झारखंड में इन दिनों सरहुल पर्व मनाया जा रहा है। सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। पतझड़ के बाद जब पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं तब सरहुल त्यौहार शुरू होता है। यह पर्व महीने भर चलता है। हर साल चैत महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को चांद दिखाई पड़ने के साथ ही सरहुल का आगाज हो जाता है। संसार का कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म का एक धार्मिक झंडा या प्रतीक होता है जो उस धर्म से जुड़े विशेषताओं को बतलाती है। आदिवासियों की इस त्यौहार यानी सरहुल में भी सरना झंडा का एक विशेष महत्व होता है। हर आदिवासी घर में इस दिन पुराने झंडे को हटाकर नया सरना झंडा लगाया जाता है। सरहुल हो या आदिवासियों का कोई भी सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान हो, सरना झंडा का प्रयोग ज़रूर होता है। सरहुल जुलूस में भी हर एक गांव से जो खोड़ा निकलता है उसमें भी सरना झंडे के साथ लोग जुलूस में शामिल होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरना झंडा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका आदिवासी समाज में क्या महत्व है। आदिवासी समाज का जो पहचान है सरना झंडा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनके रंगों का क्या महत्व है आदिवासी समाज में। सबों को जोहार, जय धर्मेश। आज हम सबों को सरना झंडा की उत्पत्ति और सरना झंडा के रंगों के बारे में मैं आप सबों को रूबरू कराना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज सरना झंडा अपने घरों में लगाते हैं और अपने धार्मिक जो स्थल है वहाँ भी लगाते हैं और सुबह शाम उसकी पूजा और आराधना भी करते हैं। आज इस युग में इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। तो सरना झंडा हम आदिवासी समाज के अंदर में पूर्वज 3 रंग की पूजा करते थे। सरना धर्म की जो उत्पत्ति है, जैसा कि हम लोग इसको मानते हैं कि सरना धर्म स्वयंभू है, सरना धर्म अपरूपी है और भूइपुट है। हमारा मानना है कि धरती से जन्मा हुआ धर्म और अपरूपी और यह स्वयंभू है और यह धरती सरना धर्म का उत्पत्ति, इसका जन्म और मृत्यु कब होगा, इसका जन्म कहाँ हुआ और इन सारी बातों को जब हम लोग बारीकी से समझते हैं और इसी बीच सरना धर्म और सरना झंडा की जो बात आती है तो हमारे उरांव, मुंडा हो, संताल, खड़िया जो भी जनजाति हैं, इस जनजाति समाज के बीच में, आदिवासियों के बीच में सरना झंडा का बहुत ही महत्व है। और हमारी जब पूजा होती है तो 3 रंग की पूजा की जाती है। जैसे हम लोग भिलवा फारी जो कहते हैं, कुड़ुख में डंडा कट्टना, और भिलवा फारी पूजा में डंडा कट्टना में 3 रंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें सफ़ेद और लाल और काला। जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे हमारा नया मकान बनता हो, हम या नया कुआं बनाते हों, शादी विवाह होता हो, या फिर घर में बाल बच्चे आए हों, या मृत्यु होने के पश्चात गांव बनाने का हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, और वैसे समय में हमारी जो पूजा होती है उस पूजा में ये 3 रंग का ही जो चिन्ह जो बनाया जाता है, जो सफ़ेद और लाल और काला रंग का। और ये सफ़ेद और काला रंग का जो मैंने चिन्ह जो बनाया जाता है वो आज का नहीं है। जब से सृष्टि बना है, जब से इस संसार बना है, तब से ही आदिवासी इस रंग की पूजा करते आए हैं और इसको पूरे आस्था और भक्ति और विश्वास के साथ इसको मानते हैं। तो इसलिए ये माने कोई नया चिन्ह या कोई नया रंग नहीं है। पूरे दुनिया में सफ़ेद का अपना महत्व है, लाल रंग का भी अपना महत्व है, काला रंग का भी अपना महत्व है। और विशेषकर यहाँ पर
उरांव हो या मुंडा हो, मुंडा जनजाति के अंदर में भी कोई भी शुभ कार्य हो, इसी 3 रंग का चिन्ह बनाने के बाद पूजा आरंभ किया जाता है। तो इसकी जो उत्पत्ति है, जिस तरह से सरना धर्म की उत्पत्ति स्वयं हुआ है या अपरूपी है या मने धरती से जन्मा हुआ भूमिपुट जो हमारा सरना धर्म है, जो कोई इसका लिखित ग्रंथ या कोई वेद या पुराण या हदीस या रामायण या गीता या बाइबल का जो ग्रंथ अन्य धर्मों का जो लिखा हुआ वैसा नहीं है। हमारा प्रकृति माने जो अपरूपी है, जो प्रकृति है, उसी के द्वारा हम इस धर्म और संस्कृति को मानते हैं। तो सफ़ेद रंग जो हम भिलवा फारी की जो पूजा करते हैं, उस भिलवा फारी में सफ़ेद रंग, जिसको हम लोग कुड़ुक में आपदा रंग माने सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद अभी सरहुल पूजा भी आ रहा है बीच में। तो माने पूरा धरती पृथ्वी फूलों से पटा हुआ रहता है और गीत भी लोग गाते हैं कि पूरा जंगल जो है अभी पूरा सफ़ेद दिख रहा है और उस सफ़ेद रंग पूरा फूलों से जो पटा, सरे फूल से जो पटा हुआ रहता है, पूरा सफ़ेद दिखता है। तो इसका अपना जो महत्व है। सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक हम लोग मानते हैं, सत्य का प्रतीक मानते हैं, और हम इस जो सूर्य का सत्य का प्रतीक है और माने सूर्य का प्रकाश का जो प्रतीक है सफ़ेद, तो हम अभी जो हमारी पूजा होगी माने सरहुल जो पूजा होती है, उस पूजा में माने सूर्य और धरती की हम लोग शादी का जो माने हमारे समाज में इसका जो आस्था और भक्ति के अंदर में जो है, तो हम लोग इसको सूर्य और धरती की पूजा और उसका शादी, नायगस और नैगनी माने खेखिल बेंजा भी हम लोग इसको कहते हैं, खेखिल बेंजा। तो नायगस और नैगनी की शादी भी इसको हम लोग मानते हैं। और सफ़ेद रंग जो पूरे जो सत्य का प्रतीक है और उसे प्रकाश के रूप में मानते हैं। और लाल रंग जो है जो माने धरती का प्रतीक है, लाल रंग जो है धरती, जो यहाँ जो आप अगर जैसे जानवरों में भी कहा जाता है कि भाई जानवरों में श्रेष्ठ कौन है, तो शेर को कहा जाता है, पंछियों में मयूर को कहा जाता है। उसी प्रकार अगर रंग में भी आप देखेंगे तो लाल रंग को सबसे गाढ़ा जो होता है। और हमारे शरीर में भी आप देखेंगे कि 3 तरह का रंग रहता है, कि वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं और प्लेटलेट बोलते हैं। ये 3 रंग का माने खून हमारे शरीर में दौड़ता है। और ये 3 रंगों का जो शरीर में भी महत्व है, उसी तरह हम प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति की हम पूजा करते हैं। और इसलिए सफ़ेद रंग जो है हमारा जो सत्य का प्रतीक है, जो धर्मेश का जो प्रतीक है और सूर्य का प्रतीक है, और इसलिए सफ़ेद रंग का हमारे समाज में बड़ा ही महत्व है। और लाल रंग जो हम पूरे धरती जो रंगों से रंगा हुआ है, और इसलिए उसे सरना माँ का सिंदूर भी हम लोग उसको सिंदूर के रूप में मानते हैं। और इसलिए जब भी महिलाएं शादी करती हैं, शादी जब होता है तो उनके माथा में अपने जिसको पति मानती हैं, माने जिसे वो माने सूर्य और धरती मानकर वो उस मिट्टी को, उस लाल रंग को उसके माथे में वो लगाता है। और वह माने सूर्य को वो अपना देवता या अपना परमेश्वर पत्नी जो है मानती है। और इसलिए लाल रंग को वो सिंदूर के रूप में वो अपने माथा में हमेशा लगाए रहती है, वो अपने पति के लिए। क्योंकि सूर्य और धरती का जो दोनों का जो लगाव है, प्रेम संबंध है, और इसे विवाह से भी हम लोग इसको जोड़ कर माने रखते हैं। तो ये सिंदूर है धरती माँ का, माने ये धरती माँ का वो चिन्ह है, प्रतीक है, धरती का प्रतीक। और सफ़ेद जो है, ये सफ़ेद जो है सूर्य का प्रतीक है, और लाल रंग जो है वो धरती का प्रतीक है। और काला रंग जो मैंने कहा, एक रंग जो इसमें नहीं लाया जाता है, काला रंग जो है वो हमारे पूर्वजों का प्रतीक। एक दिन हम इस धरती में जन्म लेते हैं और एक दिन हम इस धरती में हम समा जाएंगे, तो भूत का प्रतीक। और कभी कभी घरों में जब जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो माने सफ़ेद रंग का बलि जो दिया जाता है, सफ़ेद रंग का मुर्गे की जो बलि दी जाती है वो धर्मेश के नाम से, और लाल रंग का मुर्गा का जो बलि दिया जाता है वो धरती के नाम से।
और काला रंग का जो मुर्गी की जो बलि दी जाती है वो हमारे पूर्वज जो कल हम भूत हो जाएंगे, हम मरने के बाद में हमारा शरीर का जो अवशेष धरती में चला जाएगा और आत्मा जो है परमात्मा में चला जाएगा। घरों में हम लोग आत्मा की जो पूजा करते हैं वो उसे घरों में ही सींचते हैं और इसलिए उसकी हमारा पूर्वज जो है वहाँ रहते हैं, इसलिए भूत जो कहते हैं हम लोग नाद है ना, जो पूर्वज हो जाते हैं उसकी पूजा। और कभी भी अशुभ कि कोई भी प्रतीक जो होता है, किसी का विरोध अगर करना हो तो काला रंग ही दिखाया जाता है। और इसलिए सरना झंडा में लाल और सफ़ेद के साथ में काला झंडा को काला रंग को नहीं जोड़ा गया। लेकिन विशेष पूजा जब होती है सूर्य की, धर्मेश की और धरती की जो पूजा होती है और हमारे पूर्वजों की जो पूजा होती है तो 3 रंग का धरती में उसके चिन्ह बनाकर उसको पूजा किया जाता है। लेकिन जब झंडा जब है जो अभी प्रचलन में जो आया तो लाल और सफ़ेद रंग को इस रूप में कहा गया कि सफ़ेद जो है सत्य का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है और सादा है सच्चाई, और लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है। और इसलिए आदिवासी सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं। प्रकृति की उपासना, जो प्रकृति बिल्कुल सरल है, वो किसी के साथ बैर और छल नहीं करता है, इसलिए सत्य को मानते हैं, सरल होते हैं, सादा जीवन जीते हैं। और जो ये लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है, धरती का प्रतीक है। और इसलिए लाल रंग का मुर्गे की जो बलि दी जाती है वो शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग जो है वो शक्ति का भी प्रतीक है, धरती का भी प्रतीक है। और इसलिए लाल रंग का विशेष महत्व है। और इसलिए इसको जिसे आज हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, हम लोग आज हमें भगवान का दर्जा, क्योंकि माता और पिता को भी और गुरु को भी भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा हमारे माता पिता भी हैं, धरती आबा हैं, और हमारे जो इस धरती के, इसीलिए उन्हें भगवान कहा गया। तो गुरु और ये माता पिता को भगवान का भी दर्जा दिया गया है। तो आज धरती आबा जब आंदोलन करते थे, अंग्रेज़ों के साथ जब उनका आंदोलन चल रहा था, तो वैसे समय में लाल और सफ़ेद रंग को लेके वो चलते थे और वो कहीं कहीं पर सभा भी करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रांची यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी, उनके साहित्य में ये बात लिखी गई है कि जब भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन करते थे तो लाल सफ़ेद सरना झंडा को लेके वो आंदोलन करते थे। उसके बाद एक दौर आया स्वर्गीय कार्तिक बाबा का। तो कार्तिक बाबा इस बात को जानते थे कि सफ़ेद रंग का क्या महत्व है आदिवासी समाज में, और लाल रंग का क्या महत्व है ये आदिवासी समाज में, और काला रंग का भी क्या महत्व है, इस बात को जानते। क्योंकि उरांव, मुंडा, संथाल हो, जनजातियों के बीच में ये तीनों रंग का जो प्रतीक चिन्ह बनाकर जो पूजा की जाती है। और इसलिए आप देखेंगे कि मड़ई, जो हम लोगों का गांव के अंदर में एक मड़ई होता है, देवी मंडप जिसको कहते हैं, उस मड़ई में आप देखेंगे कि 3 जो टीला बनाया हुआ है, वो तीनों टीला में बीच में सफ़ेद झंडा गाड़ते थे, और एक में राइट साइड में लाल झंडा गाड़ते थे और बायां साइड में काला झंडा गाड़ा हुआ रहता था। तीनों अलग अलग हुआ करता था। आज भी आप बहुत सारे गांव में अब जाएंगे तो आपको आज भी मिलेगा मड़ई में वो 3 रंग झंडा गाड़ा हुआ। और कुआं पूजा जब करते थे तो वहाँ 5 झंडा गाड़ा जाता था, जिसमें कि 2 सफ़ेद रहेगा, 2 लाल रहेगा और 1 काला झंडा गाड़ के कुआं पूजा किया जाता था, घर पूजा किया जाता था। और इसलिए हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं तो उसमें 3 पट्टी होगा, या शादी ब्याह भी जब होते हैं तो तृतीया पकड़ते हैं, पंचमी पकड़ते हैं, सप्तमी करते हैं, नवमी करते हैं। तो इस तरह से जो 3 स्थान का जो जन्म देने वाला, हमारा रक्षा करने वाला और हमें जन्म देने वाला, हमारा रक्षा करने वाला और हमारा पालनहार, ये तीनों का जो प्रतीक जो है हम लोग मड़ई में, और आज भी हम लोग जल भी डालते हैं तो 3 बूंद और 3 जगह फूल दिया जाता है, 3 जगह जो भोग चढ़ाया जाता है। तो ही जन्म देने वाला जो हमारा सूर्य का प्रतीक है ना, जिसे हम धर्मेश कहते हैं, और धरती का प्रतीक
और हमारे पूर्वजों का प्रतीक वो तीनों है। जो धर्मेश का प्रतीक है, हमारा धरती का प्रतीक है और हमारे पूर्वजों का प्रतीक है। इसलिए तीन जगह पर उसी ये तीन रंग जो है पूरा ये ब्रह्मांड को मने सींचता है, संजो के रखता है। और इसलिए आदिवासी समाज में ये तीनों रंग का बड़ा ही महत्व है। तो आज मैंने पूरे संसार में, आज मैंने कहा कि हमारे शरीर में भी तीन रंग, और आज आप देखेंगे जब अंग्रेज़ों से साथ युद्ध होता था तो भी मैंने ये लाल और सफ़ेद रंग के ही, जब देश में युद्ध छिड़ता है तो सफ़ेद और लाल रंग लेके ही लोग मने चलते हैं, आर्मी भी चलता है। आज आप भारत देश के राष्ट्रपति भवन भी आप देख लें, जब वहाँ शपथ समारोह होता है, राष्ट्रपति का जब काफिला निकलता है तो आप देखेंगे कि लाल और सफ़ेद झंडा से उनका काफिला निकल जाता है। मतलब यह देश, भारत देश आदिवासियों का था, और मने सफ़ेद और लाल रंग का जो महत्व है ये पूरे ब्रह्मांड को मने एक प्रतीक के रूप में और सूचित करता है। तो यही है हमारा जो लाल और सफ़ेद रंग का मने प्रतीक, और आज हम लोग इसको पूजा में विशेष तौर पर मने चढ़ाते हैं। और आज का जैसा कि ये परिक्रमा या संघर्ष का भी प्रतीक हम लोग लाल रंग को मानते हैं, और ख़ासकर मने ये गुमला क्षेत्र में और जगह पर भी आप जाएंगे तब सतबैनी जो है वहाँ पर भी आपको मिलेगा। और बहुत जगह जैसे पाढ़ा का, ये हमारा जो सरना झंडा जो है, ये खासकर सरना झंडा और पाढ़ा झंडा आपको 7 पाढ़ा, 12 पाढ़ा, 21 पाढ़ा सभी, जैसे हमारा हम 12 पाढ़ा के अंदर में आते हैं, और 12 पाढ़ा का हमारा जो ब्राह्मबे गांव है, इस पाढ़ा का हमारा गांव का झंडा का रंग है हल्दी रंग में। उसी तरह का हर एक पाढ़ा कहीं 7 रंग का आपको मिलेगा, कहीं 12 रंग का मिलेगा, कभी 5 रंग का मिलेगा। तो पाढ़ा का अलग अलग झंडा है, और प्रत्येक पाढ़ा में आपको हर एक गांव में पाढ़ा का अपना प्रतीक चिन्ह भी मिलेगा। लेकिन खासकर जो हम लोग शादी विवाह में, घर पूजा में, बाल बच्चों का जब जन्म होता है तो उस पूजा में ये 3 रंग का प्रतीक चिन्ह बनाकर ही हम लोग शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं। और इसलिए ये सरना झंडा जब कार्तिक बाबा जब चलते थे, हम लोगों ने सुना, बुजुर्गों से सुना, कार्तिक बाबा से बात करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जब वो विदेश में भी गए, जब वो छोटे थे 8-7 साल के उम्र में, तब उन्हें उपवास मिला था और 7 दिन वो जंगलों में रहे थे। और वहाँ शायद जो अलौकिक शक्ति, जिसे हम सरना धर्मेश कहते हैं, वो अलौकिक शक्ति के द्वारा उन्हें जो आत्मज्ञान जो उन्हें मिला था जंगलों में, और वो भी जब देश विदेश पढ़ने जब गए तो लाल सफ़ेद रंग के झंडों को ही अपने पॉकेट में वो हमेशा मने जो सफ़ेद रंग जो प्यार और प्रेम का प्रतीक है, और लाल रंग जो मने क्रांति का जो प्रतीक है, एक शक्ति का जो प्रतीक है, उसे लेके वो विदेश पढ़ने भी गए। और जब वो वहाँ से वापस आए तो वापस आने के बाद मुड़मा जतरा शक्ति स्थल जो है, जो उरांव मुंडाओं का जो मने शक्ति केंद्र है, मने उरांव और मुंडाओं का जो संधि क्षेत्र मिलन स्थल है, यहाँ पर वो आते थे। और लाल और सफ़ेद झंडा, उसमें कार्तिक उरांव लिखा हुआ रहता था, मुड़मा जतरा लिखा हुआ रहता था, और उसे वो इस जतरा में वो बांटते थे। और आज आप यहाँ मुड़मा जतरा भी आएंगे तो उचरी गांव से आपको सफ़ेद रल्पा चल्पा निकलता है, और ये बरगड़ी गांव से आपको लाल रंग का रल्पा चल्पा निकलता है, और उसे स्त्री और पुरुष का मतलब मने पति और पत्नी के रूप में कहा गया है। धर्मेश और मने सरना माँ के रूप में उसे माना गया है, और दोनों का मिलन होता है यहाँ पर। और इसलिए ये लाल और सफ़ेद रंग ये हमारा मने ये अपरूपी है। ये इसका उत्पत्ति ना भगवान बिरसा मुंडा किए हैं, ना कार्तिक बाबा किए हैं, ना वीरेंद्र उरांव किया है, ना ही बंधन तिग्गा किया है। ये तो हमारे पूर्वजों को जो अलौकिक शक्ति जो सरना धर्मेश है उसके द्वारा। और अभी जो सरना ये सरहुल में गाना का फूली फूली गेल बाना में चारे का दिख है, अभी गीत लोग गाएंगे, वास्तव में पूरा प्रकृति जो अभी सफ़ेद रंग से पट गया है। और मने मनुष्य को, इस मानव जीव जंतु को स्वागत करने के लिए मने जो पूरा प्रकृति तैयार है, और उसको हम सभी मनुष्य जो है मने उसको मने स्वीकार करेंगे। उसके साथ मने जो वादा किया है प्रकृति धर्मेश की, मानव मनुष्य को
हम हमेशा इस पृथ्वी में जब तक तुम रहोगे हम तुम्हें रक्षा करते रहेंगे, पालते रहेंगे और तुम्हारा सेवा करते रहेंगे। तो ये हमारा जो सफ़ेद है जो सूर्य का प्रतीक है, और लाल जो है हमारा धरती का प्रतीक है, और काला रंग जो है हमारे पूर्वजों का प्रतीक है। तो काला रंग हम जब धरती पूजा करते हैं और जब हम डंडा कटना करते हैं, कोई भी विशेष पूजा, तब उस समय इसका हम लोग उपयोग करते हैं। बाकी अभी घरों में तो 2 ही रंग का हम लोग उपयोग करते हैं सरना झंडा के रूप में। सबों को जोहार, जय धर्मेश।